सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की। शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। बाजार में आज अच्छी खबरों की बहार। गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर। पीएम मोदी का इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बड़ा दिवाली गिफ्ट। जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स का किया ऐलान। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी पर 4 के बजाय 5% और 18% के होंगे सिर्फ 2 स्लैब। सिन प्रोडक्ट्स में 40% जीएसटी का प्रस्ताव। डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत पर बढ़ेगा फोकस। बाजार को ट्रंप पुतिन मुलाकात से पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद। भारत से हट सकता है सेकेंडरी 25% टैरिफ। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ मुलाकात पर टिकी दुनिया की नजरें। बाजार का सेंटिमेंट सुधारने वाली एक और खबर। स्टील सेक्टर को सरकार से मिली बड़ी राहत। नॉन एलॉय और एलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स पर जारी रहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। डीजीटीआर ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश। पहले साल 12% तो दूसरे साल 11.5% रहेगी ड्यूटी। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल सेल की थी ये डिमांड। पहली तिमाही में वोडाफोन का घाटा 6,400 करोड़ से बढ़कर हुआ 6,600 करोड़ रुपए। हालांकि रेवेन्यूज में करीब 5% की बढ़त, साथ ही ईबीटा, मार्जिन्स और आरपू में भी थोड़ा सुधार। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। चलिए, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत और सामने खड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता। एक इमेज दिखाता हूं स्क्रीन पर, अगर डायरेक्टर साहब के पास रेडी हो तो। ये तो सिर्फ स्टैटिक स्प्रिंग दे दिया मैंने, एक रिलीज वाला। बेसिकली एक स्प्रिंग एक्शन, मतलब बेसिकली जितना प्रेशर डालोगे उतना ही स्ट्रांगली बाउंस बैक की स्प्रिंग करता है। 27 सितंबर 2024, पिछले साल हमने 26,277 का हाई छुआ था। 11 महीने हो गए, अब तक वो स्तर हमने वापस देखा नहीं। इनफैक्ट थर्सडे की क्लोज में आज भी उन रिकॉर्ड हाई से हम 7% के आसपास दूर कामकाज करते हुए। तब से लेकर उस सितंबर 2024 से लेकर अब तक एफआईज ने कैश में 4.25 लाख करोड़ की बिकवाली करी है। 4.25 लाख करोड़ की। थर्सडे की क्लोज पर एफआईज का सिस्टम में 2 लाख से ज्यादा के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। इनफैक्ट इवन नेट शॉर्ट्स भी 1,82,000 पे बैठे हुए हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट अब तक का। तो स्प्रिंग पिचकाई तो बहुत गई है। अब समझिए प्रेशर स्प्रिंग से रिलीज क्यों हो सकता है। सबसे बड़ा, पीएम मोदी की 15 अगस्त को वो 103 मिनट की स्पीच यूनियन बजट टाइप एक्साइटमेंट क्रिएट कर गई है। लॉन्च पैड फॉर इंडियाज नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स दीपावली तक, यानी कि अगले 2 महीने में जॉब क्रिएशन वगैरह वगैरह, उस पर डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। वो स्पीच अपने आप में तगड़ा दमखम रखती है। एक चीज मत भूलिएगा, एसएनपी का इंडिया अपग्रेड पहला साल 2007 के बाद पहला 18 सालों में। हाँ, वो एक्सपायरी का दिन था थर्सडे का, हमने उस खबर पर रिएक्ट नहीं करा, पर वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। इनफैक्ट
उस खबर के बाद दरअसल पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स और बाकी खबरें दी। तो उस रिफॉर्म मेजर्स के अनाउंसमेंट से पहले का यह अपग्रेड है भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए। वीकेंड पर 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी एसएनपी ने अपग्रेड कर दिया। 7 बैंक्स थे, 3 एनबीएफसीज थे, जो अनाउंसमेंट साथ में आ गया है। और हम मुंबई वालों को अगर मॉनसून से कुछ चिंता थी कि मॉनसून पिक नहीं कर रहा है, तो भाई साहब ये वीकेंड ने सारे वो डाउट धो डाले। मतलब वो पूरा वीकेंड छोड़िए, आज सुबह गजब बारिश है पूरे मुंबई में। हाँ, कहां तक ये स्प्रिंग एक्शन ले जाएगा और उसके बाद बाजार में रणनीति दरअसल क्या होनी चाहिए, कितना कैरिड अवे हो, कितना सद के चलें, इस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। बस एक निगलिंग वाली, वो ट्रंप पुतिन की मुलाकात से खास क्लैरिटी नहीं आई है। आज फिर जेलेंस्की साहब व्हाइट हाउस में होंगे। उस मुलाकात के बाद वो यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर्स मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच एक दिक्कत और आ गई। 25 अगस्त से अपनी वो छठे राउंड ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस थे, वो टल गए, वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो शायद 27 अगस्त से इफेक्टिवली इंडिया पे 50% टैरिफ हो सकता है लगे। बहुत इफ्स एंड बट्स वाली रिपोर्टें चल रही हैं। बस एक वो निगलिंग वाली, वो भी रास्ता साफ हो जाता तो बात ही अलग थी। खैर, इन सब का निचोड़ दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजारों में शुरुआत में बढ़िया 200 पॉइंट के गैप के साथ कामकाज हो रहा होगा। बढ़िया पावरफुल अपमूव की तैयारी। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ग्लोब में, उस स्पीच में, वो सब आगे लेकर आता हूं। पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब जुड़ते हुए फोन लाइन पे। जो वीकेंड के तमाम अनाउंसमेंट्स थे, जिसके चलते इस तरह का पॉप गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, उसका मतलब क्या और कैसे लेगा भारतीय बाजार इन डेवलपमेंट्स को। अनुज, गुड मॉर्निंग आपको। मस्त रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये एक्सटेंडेड वीकेंड। निचोड़ क्या है, आप कैसे देख रहे हो डेवलपमेंट्स को, मार्केट्स पे आपका एडिटोरियल व्यू क्या है? आशीष, गुड मॉर्निंग। नहीं, थर्सडे को हम एक बात कर रहे थे कि पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, गणपति फेस्टिवल से जस्ट पहले और ये जो हमारा पूरा सीजन होता है, नॉर्मली मार्केट आपको एक बड़ी रैली देता है और ट्रिगर कहीं से भी आता है। उस समय हमें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस तरीके का ट्रिगर आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर देंगे। एक चीज समझिए, जो बहुत लोग अगर किसी डाउट में है, तो हमारी मार्केट की दिक्कत क्या रही है? हमारी मार्केट की दिक्कत ये रही है कि अर्निंग्स नहीं पिकअप हुई है और उसका एक बड़ा फैक्टर ये रहा है कि टैक्सेस काफी हाई थे हमारे यहाँ पर, जीएसटी काफी हाई था। और अगर जीएसटी में रैशनलाइजेशन हुआ, आप सोचिए सीधा 28% का स्लैब अगर खत्म हो जाए और 28% से 18% पे गुड्स आ जाए, आप मानिए अगर 5% कंपनी अपना मार्जिन बढ़ा लें, 5% पास ऑन कर दें, अगर दोनों चीजें हो जाएं तो इकोनॉमी में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ऑलरेडी काफी कम है, एफआईआई रिकॉर्ड शॉर्ट लेवल पर है, इस मार्केट पर किसी को भरोसा नहीं है। सच बताऊं तो इस खबर पर एक्चुअली 500 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए था, सिर्फ 200 पॉइंट का गैप अप अपने आप में आपको बता रहा है कि मार्केट में इस समय कॉन्फिडेंस की कितनी कमी है। एक चीज है, वो जो रशिया वाला मामला है, आज सुबह फिर एक आई थिंक एस्केलेशन हुआ है थोड़ा। आई थिंक वो एक फैक्टर है जिसने शायद थोड़ा सा मार्केट के ऊपर लिड लगा दी हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में एक बेस बना है आशीष। आई थिंक हमने एक डिस्कस किया था कि 24,300 पर सब कुछ भाव में है। ये हमने थर्सडे की क्लोजिंग स्ट्रेटजी में बोला था कि 24,300 पर सब कुछ भाव में है। अब आगे देखते हैं। आज वैसे ही आप सीधा 20 डेमा के ऊपर शुरुआत करेंगे 24,800। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आज 200-250 पॉइंट का जो गैप अप हो रहा है, इसके बाद एफआईआई शॉर्ट कवर करेंगे और शॉर्ट ऐड करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो शॉर्ट्स हैं, इन्होंने इतना पैसा बनाया है कि इन्हें 200 पॉइंट की रैली पर डरने लगेगा। हाँ, अगर ये गैप अप 500 पॉइंट का हो रहा होता तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती। 200 पॉइंट का गैप अप किसी भी दिन आ सकता है, ग्लोबल कारणों से आया था कई बार, लेकिन खबर बहुत पॉजिटिव है। ऑब्वियसली कुछ देर में वीरू साहब एग्जैक्ट लेवल समझेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में ना अब इस समय शॉर्ट करने की जल्दी ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि बस 200 पॉइंट ऊपर खुला और आप शॉर्ट कर दें। ये एक बार के लिए मुझे लग रहा है निफ्टी में 500-600 पॉइंट की रैली आ सकती है। और अगर मेरा एनालिसिस सही है तो ये पॉसिबल है कि दिवाली तक, जब तक वो जीएसटी कट एक्चुअली आएगा, मार्केट शायद ऑल टाइम हाई के भी करीब पहुंच जाए। आप देखिए, जो ये सब थ्योरीज हैं, गलत हो सकते हैं हम, लेकिन ये मेरा एक व्यू रहेगा। एक इफ्स एंड बट्स में ये जरूर ये चीज आएगी कि जीएसटी में सेंटर और स्टेट दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। क्या सारे स्टेट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सब चीजें। बट लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने कुछ ना कुछ कंसल्टेशन तो की होंगी स्टेट्स के साथ, वरना वो ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करने वाले थे। लेकिन जो भी है, ये एक रिफॉर्म बहुत बड़ा है। एक आखिरी चीज आपको बोलता हूँ, पिछली बुल मार्केट आपको याद है, पिछली बुल मार्केट की शुरुआत कैसे हुई थी?
हम उस समय आई थिंक एम्पायर के ऑफिस में हुआ करते थे, वो कॉर्पोरेट टैक्स कट आया था जब, और उसके बाद मार्केट ने रुक के नहीं देखा था। तो टैक्स कट जो होता है ना, वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर फैक्टर होता है, और ये मुझे लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, होपफुली ऐसा होगा। बाकी तो खैर जो मार्केट ने करना है इवेंचुअली वही मार्केट ने करना है। यस, ये बात सही है। वो गैप अप थोड़ा सा सुस्त है। 24,800 25,000 जो कॉल राइटर्स का जोन है, उसी पैच को हम हिट कर रहे होंगे। तो फिर डिटेल में आगे लेवल्स पे बातचीत होगी। आपका धन्यवाद। अपना 8 बजे फिर से और डिटेल में इसी मार्केट, इन्हीं समीकरणों पे और बातचीत करेंगे और डिटेल्ड अप्रोच पे चर्चा होगी 8 बजे मुनाफे की तैयारी में। अब एक काम करा जाए, लक्ष्मण को और साथ साथ हॉर्मास को जोड़ा जाए। एक से वो 15 अगस्त के बिग बोल्ड अनाउंसमेंट से बातचीत करनी थी, दूसरे से ये जो सारी मीटिंग हुई, इसका लबो लबाब है क्या, निचोड़ है क्या, अपने लिए क्या क्यूज है। लक्ष्मण, क्योंकि अपने डोमेस्टिक क्यूज आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बाजार के लिहाज से क्या अनाउंसमेंट्स हैं जो 15 अगस्त की स्पीच से आप पिक कर रहे हो? देखिए, जो अनाउंसमेंट है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो तो बहुत सारे अनाउंसमेंट है, 100 मिनट से ज़्यादा उन्होंने बोला, लेकिन 3-4 चीज़ें बता दूं। सबसे महत्वपूर्ण बात वो है आपको जीएसटी को लेकर के। तो जीएसटी में यहाँ पे एक बड़े रिफॉर्म की घोषणा की और बोला कि नेक्स्ट जनरेशन हम रिफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे बाद में चल के जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक जो अभी जीएसटी के 4 स्लैब हैं उसको घटा करके 2 स्लैब कर दिया जाएगा। और ये जो 2 स्लैब किया जाएगा उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि उसमें जो है वो सिर्फ 5 और 18% के स्लैब होंगे। 12% खत्म हो जाएगा, 28% खत्म हो जाएगा, 12% के 99% प्रोडक्ट जो है 5% पे आ जाएंगे। तो बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। दूसरी जो बड़ी बात इन्होंने कही है वो है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर उन्होंने बहुत ही खास जोर दिया है। और इसमें एक चीज़ और, 2 एलिमेंट जो जिक्र किया स्पेसिफिक, वो था कि एक मिशन सुदर्शन चक्र बनाएंगे। मिशन सुदर्शन चक्र ऐसा ही होगा कि कोई भी हमला करे या कोई भी दुश्मन, तो उस पर कोई भी उनके मिसाइल, उनके ड्रोन हमारे ऊपर आएगा नहीं। तो जैसे इजराइल का डिफेंस डोम होता था, वैसा ही कुछ यहाँ पे आयरन डोम जैसे यहाँ पे बनाने की बात है। एक और स्पेसिफिक बात उन्होंने कही कि वो कि जेट इंजन क्या भारत नहीं बना सकता है क्या? तो एक तरफ से कह सकते हैं जेट इंजन भारत में बने, इसकी तरफ एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और 2-3 चीज़ें, मेक इन इंडिया पहला सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत में लॉन्च हो जाएगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर सेक्टर को बड़ी राहत यहाँ पे मिलने वाली, मतलब बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, और एक चीज़ जो उसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं वो है कि नेक्स्ट जनरेशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंडस्ट्री की कि बहुत सारे पेचीदगियाँ होते हैं, कानून होते हैं जो अवरोध पैदा करते हैं। तो उन सबको ठीक किया जाएगा, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है जो माना जा सकता है। लीजिए, बहुत मतलब आप तो लाइव सुन रहे थे ना, ऑफिस में थे, एकदम बजट टाइप फीलिंग आ रही थी जिस तरह के अनाउंसमेंट बढ़ने शुरू हुए, मजा आ गया। खैर, ये सब जो लक्ष्मण ने बात करी है, ये सब टूल दे रहे होंगे भारतीय बाजारों को। डोमेस्टिक क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। बस एक निगलिंग वरी जो मैंने अपफ्रंट कहा था वो है ग्लोब से थोड़े से इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। ग्लोब के समीकरण बैठ कैसे रहे, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट, ये 27 अगस्त को क्लैरिटी, अभी अगर बैठक वाकई टल गई है तो 27 अगस्त को 50% टैरिफ पे आ जाएगा इंडिया क्या? अब तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, ना सिर्फ हमारे टैरिफ कि शायद ट्रम्प साहब ने कहा है कि रशियन ऑयल वाला भी पोस्टपोन करूंगा। जल्दबाजी नहीं है, ये उन्होंने कहा कि जल्दबाजी नहीं है। अब जल्दबाजी हो तो उसका मतलब तो अब वही जाने, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना व्हाइट हाउस ने इस बारे में कोई क्लैरिटी दी है। वो तो वीकेंड पर गोल्फ खेलने चले गए थे। और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया भर के लिए भी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अगर ज़ेलेंस्की चाहे तो ये युद्ध ख़त्म कर सकते हैं। और लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये जो बाइडेन की वजह से ही शुरू हुई थी युद्ध, और जब बराक ओबामा जब वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूक्रेन की एक जगह है क्रीमिया जो उन्होंने रूस को दे दी थी, तो वो तो वापस मिलने के अब कोई आसार नहीं है। जबकि ज़ेलेंस्की ने तो कह दिया कि भाई हम हमारी ज़मीन का कोई भी हिस्सा देना नहीं चाहेंगे। तो जो बैठक हुई शुक्रवार को दोनों देश के नेताओं के बीच में,
कोई युद्ध विराम का निष्कर्ष निकले बिना ये जो है युद्ध खत्म हुई है। और काफ़ी सारी चिंता इस वजह से भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के जो नेता थे उनको जब फ़ोन किया था, उन्होंने ये कहा कि भाई यूक्रेन को शायद थोड़ी सी ज़मीन देनी पड़ जाए, और जबकि उन्होंने पहले ये कहा था कि ज़मीन को लेकर के कोई चर्चा नहीं होगी, जगह को लेकर के। तो ये टोन उनका बदल रहा है। और उन्होंने ये भी साथ में पहले कहा था कि जब अगर युद्ध विराम के लिए पुतिन माने नहीं तो मैं उन पर सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब पुतिन के ही जलवे थे वहां पे। हाँ। अरे खूब तारीफ करी ट्रम्प की और दिया कुछ नहीं जी, है ना जी। और आज सुबह ही रूस ने यूक्रेन पर और बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन से हमले किए हैं, जिस पे काफ़ी सारे नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। और ये उस वक्त जब जेलेंस्की और उनकी जो पूरी टोली होगी, यूरोपियन यूनियन के कई सारे नेता वहां पर जाने वाले हैं। आज व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। उससे पहले एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हमले कर रहे हैं। तो उस मीटिंग से कुछ निकल कर नहीं आया। है। एक चीज और पूछना है मुझे, ये बैठक 25 अगस्त को जो होनी थी इंडिया यूएस ट्रेड वाली, वो टली क्यों? उन्होंने टाली, हमने टाल दी। अब वो तो टली है, मगर किसी और दिन पर होगी ये। तो 27 को तो फिर डेडलाइन है, वो टैरिफ लग जाएगा एडिशनल। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि शायद 27 को हो बैठक। ओके। तो वहां पर अब तक सूत्रों के हवाले से टिकट नहीं मिला होगा। शायद उस वजह से। लेकिन अब औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर किस तरह से डिटेल्स निकल कर आते हैं, ये तो नज़र रखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो, अगर ये सारी बातें हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी कोई अच्छी नहीं चल रही है। वहाँ पे जो उनके थोक महंगाई के आंकड़े आए थे वो अनुमान से बहुत ज़्यादा खराब आए थे। 0.2 के बढ़ के आए थे 0.2 के अनुमान थे, और 0.9 का आंकड़ा निकल कर आया है। टैरिफ वाला इम्पैक्ट है जो ये टैरिफ वाला डिटेल में आएगा। जी जी जी। तो ये प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन थी, ये कंज्यूमर प्राइस नहीं, ये प्रोड्यूसर होलसेल जो अपनी WPI जैसी होती है वैसे उनकी WPI थी। और हम जब शुक्रवार को ये बात कर रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट की प्रोबेबिलिटी जागी है, अब स्टेटस क्वो की प्रोबेबिलिटी जाग गई है इस महंगाई के आंकड़े के बाद। तो इस तरह एक तरफ ये जियोपॉलिटिक्स वाली अनिश्चितता है और दूसरी तरफ उनकी अर्थव्यवस्था वाली अनिश्चितता है। तो काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स है, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स जो है फिलहाल थोड़े से ऑन द एज बने हुए हैं। ओके, बस डोमेस्टिक क्यूज वाकई बहुत स्ट्रांग। इनफैक्ट लक्ष्मण से बात करने का समय नहीं है, नहीं तो हेडलाइन में मेंशन है कि हमने DGTR की जो रूलिंग्स आई हैं PVC रेजिन स्टील पर, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और प्रोटेक्ट भी कर रही होंगी। हर तरफ से तड़का बड़ा पॉजिटिव है। ऐसे में वीरू से जाना जाए, लॉजिकली अप्रोच क्या रहेगा? 200 पॉइंट का गैप मिलेगा, हम जाएंगे उस 24,800 से 25,000 के पैच में। वीरू, जो आप लगातार मेंशन करते रहे किस तरह का एग्रेसिव राइटर्स का जोन है, क्या व्यू रखोगे, क्या लेवल्स वॉच करोगे आप, रणनीति क्या होगी आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, बहुत ज़्यादा पीछे का डेटा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आज के हायर लेवल्स को डिस्कस करते हैं। आपने, अनुज ने काफ़ी हद तक बात ये करी कि इनफ शॉर्ट्स इन द सिस्टम, 1.83 लाख शॉर्ट्स। जरा प्लीज़ वो डायग्राम सीधे लेके आइए। इस 1,83,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इम्पैक्ट क्या होगा, ये कहाँ शॉर्ट कवरिंग में तब्दील होंगे, उसको रीड करते हैं सीधे। अगर आप देखें FIs के आंकड़े, कैश की सेलिंग उतनी कितनी थी उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। नेगेटिव प्लेसमेंट ऑन इंडेक्स, आपके पास एक सकारात्मक खबरों से भरा हुआ दिन। सीधे कॉल राइटर्स का जोन लेके आइए आशीष। कॉल राइटर्स का जोन था 24,700, और इंटरेस्टिंगली उसके बाद इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बड़े कॉल राइटर्स सिर्फ 25,000 पे प्लेस्ड हैं, सिर्फ 25,000 पे। 48 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और नीचे पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग कहीं पे हुई थी तो 24,600 और 24,500 की स्ट्राइक पे। जरा पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स को देखने के बाद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये ऑप्शंस की प्लेसमेंट। ओनली एट 25,000, 24,700 के बाद मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ और 24,600 पे प्लेसमेंट। एक है ट्रेड व्यू और एक है यहां से बड़े टर्म का व्यू। आशीष, प्लीज रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। मैंने वीकली और डेली चार्ट्स, जिसमें आप 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सबको इंक्लूड करते हुए, अगर निफ्टी स्पॉट 759 और 810 के ऊपर टिक गया तो योर गेस इज एज गुड एज माई गेस। 810 के ऊपर निफ्टी होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ 873, 918 और 25,009। मैं सीधे कॉल राइटर्स टू कॉल राइटर्स चलता हूं आशीष। जब एक एवरेज पार कर गया आप डेली पर, वीकली पर, तो 810 के ऊपर निफ्टी के प्रोजेक्शन से 25,009। अभी कमेंट्री को सिर्फ 25,009 इन बेस्ट केस लेके चल रहे हैं।
ठीक है, और क्योंकि पुट राइटर्स भी हैं और अभी बाजार खुला नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली ये भी ध्यान देना होगा कि अगर कोई डिप आए तो हम कहां तक बात कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस क्लोज और पहला पुट राइटर्स का केस 616 539, इसके ऊपर के डिप्स को भी आप बाय कर सकते हैं। सो थ्रेश होल्ड पॉइंट फॉर द डे विल बी 816, कंक्लूजन ऑफ निफ्टी डेली एंड वीकली चार्ट्स। आशीष, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने शुक्रवार को एक स्ट्रांग मूव दिया, थर्सडे को, 55,000 की ट्रेजेक्टरी को रिस्पेक्ट देके डे हाई के आसपास क्लोज हुआ, बट अभी भी 10 डे में पार नहीं कर पा रहा था। प्लीज चार्ट्स की प्लेसमेंट लेके आइए। 55,500 पे कॉल राइटर्स हैं और 56,000 पे। एक ट्रेड व्यू और एक पोजिशनल व्यू लेके आइए। रेजिस्टेंस नंबर 1, बैंक निफ्टी अगर सेटल हुआ अबव RS1, दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन एंड 10 डे में 55,661, एक स्विंग टुवर्ड्स 857 और 56,020 पॉसिबल है, जिसे कहते हैं मेगा शॉर्ट कवरिंग। एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव वो 56,020 के ऊपर आएगा टुवर्ड्स 56,215, और इस 200 पॉइंट के ऊपर 56,020 215 के ऊपर अगर आप टिक गए तो एक बड़ा शॉर्ट कवर, उसको मैं किसी भी डेटा में या फिर लेवल में कन्वर्ट नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होगी, दैट्स HDFC बैंक अबव 1995, अबव 2000, ये शायद मेरे ख्याल से आशीष कमांडिंग पोजीशन में होगा स्टॉक। तो ये आपको एक रोड मैप देगा कि बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है अबव 2000। आशीष, दोनों इंडस्ट्रीज पे थ्रेशोल्ड पॉइंट है, बट मोर स्पेशली फॉर निफ्टी इट्स 24816 थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर द डे। आशीष, परफेक्ट। मानस से जान लेते हैं आज के चकाचक चार्ट, 2 स्टॉक्स जो उनके रडार पे रहेंगे। मानस, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं आपके पास। गुड मॉर्निंग। आज के 2 प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहला जो पिक है वो एशियन पेंट्स का है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट थर्सडे के सेशन में देखने को मिला है। तो एशियन पेंट्स पे 2509 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 2570 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो इटर्नल का है। यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे। लास्ट सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो इटर्नल में भी खरीदारी करेंगे 313 रुपए के स्टॉप लॉस से 325 रुपए तक के टारगेट्स की। एशियन पेंट्स और इटर्नल, अर्स्टवाइल जोमैटो, ये 2 मानस के प्रिफर्ड आइडियाज। मानस होंगे 8 बजे के पैनल में, तब और डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक नहीं गया मैं, मार्केट चर्चा में थे और वीकेंड में चर्चा में थी जेफरीज की ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट, क्रिस वुड्स की। ये 14 की शाम को आई है, तो वो जो बोल्ड रिफॉर्म्स हैं, उस अनाउंसमेंट्स हैं, उससे पहले की है। एक तो वो कह रहे थे यूएस में बेस केस है सितंबर में रेट कट्स का, और यूएस डॉलर यहां से डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा। ब्रिक्स के लिए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सक्सीड कर गए चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील को साथ मिलाने के लिए। ब्रिक्स की ग्रुपिंग रीगैल्वनाइज हो गई, एक्शन में आ गई है, बेसिकली कहना चाहते हैं। भारत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं भारत ने सबसे बिगेस्ट अंडर परफॉर्मेंस 12 मंथ के पीरियड में वर्सेस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के कंटेक्स्ट में पिछले 15 सालों में दिखाया। 15 सालों में वर्सेस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया ने इस तरह से अंडर परफॉर्म नहीं करा है। इंडिया की प्रॉब्लम थी हाई वैल्यूएशंस और जो मैसिव इक्विटी सप्लाई आ रहा था, खूब आईपीओ, लार्ज ट्रेड वगैरह जो हो रहे थे। निफ्टी अभी भी 20.2 टाइम्स फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, 22.4 पीक पे थे, तो उससे बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए, पर अंडर परफॉर्मेंस के बाद हमेशा रिलेटिव बेसिस पे इंडिया एकदम से आउट परफॉर्म करता है, और इसीलिए उनका मानना है कि अब काफी देर हो गई इंडिया के वैल्यूएशंस कट करना। इनफैक्ट वो ग्राफिक्स में नहीं होगा, लेकिन वो 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये बेचने का समय नहीं है बल्कि इंडिया खरीदने का समय है, क्रिस वुड का कहना है। वो कह रहे हैं बहुत दिन नहीं लगेंगे, ट्रम्प साहब अपने स्टैंड से बैक ऑफ करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि इंडिया पे इस तरह से गाज गिराई जाए। आज मार्केट्स का मूड था तो मैंने कहा ग्रीड एंड फेयर ही हाईलाइट कर देता हूं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो कुंवर ग्रुप के रवि देवरा साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है तब और अब की सेकंड प्लेट। थर्सडे को 3:30 बजे छोड़ा हुआ, रात सुबह के क्यूज आपकी स्क्रीन पर है।
पर कमाई कैसे होगी द्योरा साहब बताएंगे। रवि जी गुड मॉर्निंग, आपके प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जो फोकस है वो यूएस यूक्रेन यूरोप की जो मीटिंग है इसका आउटकम के ऊपर होगा। इस हिसाब से लग रहा है कि बुलियन एंड पर्टिकुलर क्रूड है थोड़ा साइडवेज ट्रेड कर सकता है, बट सामने नेचुरल गैस में थोड़ा सेंटिमेंट वीक बना हुआ है। यूरोस्पोर्ट जो गैस प्राइसेस है वहां पे लगातार गिरावट है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेच के चलना चाहिए। 243 का टारगेट होगा, 253.80 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बिकवाली करनी है। साथ में दूसरा जो रिकमेंडेशन जिंक पे रहेगा, उसमें पर्टिकुलर जो चाइना के वीक मैक्रोज आए तो फिर से एस्टिमेट है कि जो ये वीक में चाइना के इंटरेस्ट रेट अनाउंस होना है उसमें कुछ रिलीफ आते हुए दिख सकते हैं। तो जिंक में यहाँ पे बाय करके चले 269 के करीब, 267 का स्टॉप लॉस लगाए, 274 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। नेचुरल गैस सेल और जिंक खरीदारी करने का कॉल। रवि सर थैंक यू सो मच जुड़ के ये बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए। क्विकली इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज शाम वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की व्हाइट हाउस में जब होंगे, यूरोपियन कमीशन के हेड, यूरोपियन यूनियन लीडर्स सब होंगे वहां पे। तो वो पोस्ट पुतिन ट्रंप मुलाकात के अब ये इंपॉर्टेंट मीटिंग आज। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, अभी अपन वो ग्रेड एंड फेयर में बातचीत कर रहे थे ब्रिक्स कैसे साथ में आ रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पे आज से 2 दिनों के 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स इंडिया चाइना बाउंड्री पर, और प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ भी शायद एक बायलैटरल मीटिंग। आज से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन एक ब्रेक के बाद रिज्यूम करेगा। थर्सडे को खत्म होना है। नोवोको विस्टास की बोर्ड मीट है, पर एनसीडी इशुएंस के थ्रू फंड रेसिंग, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड स्क्रीन पर रख दिए। पीएफसी में ₹3.70 का एडजस्टमेंट होगा। वो एफएनओ कर्व में चारों स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहे होंगे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पीएनबी हाउसिंग, आरबीएल बैंक और टीटागढ़। और 4 बजे शाम को हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आ रहा होगा। पर ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, रडार पे रखिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीकेंड के क्यूज हैं जिस पे प्रोमिनेंट रिएक्शन, और धीरे धीरे 200 पॉइंट वाला गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मॉर्निंग कॉल इस बढ़िया पॉजिटिव नोट पे समेटते हैं। ब्रेक के उस पार ये सारे वीकेंड के डेवलपमेंट्स का निचोड़ सुनिए, कौन से स्टॉक्स पे इंपैक्ट करेगा सीधा सौदा में। नमस्कार।